हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आप लोगों का जो है हाफ ईयरली एग्जाम बहुत नजदीक आ गया है। तो बहुत बच्चे के माइंड में क्वेश्चन चल रहा है कि सर सिलेबस इतने ज्यादा है और हमने अभी तो पढ़ाई बहुत अच्छे से किया ही नहीं है। और कई बच्चे ऐसे होंगे जो बहुत अच्छे से तैयारी कर चुके हैं, उनके अच्छे रिजल्ट आएंगे। तो ऐसा नहीं है बच्चों, अभी जो समय है आपके पास, अगर आप एकदम अपने टाइम टेबल के अकॉर्डिंग और एक जो प्लान के अकॉर्डिंग आप पढ़ते हो ना, तो उन बच्चों से भी आप अच्छे स्कोर कर सकते हो। ठीक है, तो इनके लिए क्या है कि अभी जो आपने टाइम वेस्ट किया आप उनको भूल जाओ। अब जो आपके पास टाइम है ना, उसमें आप दो तरीके से कर सकते हो। पहला तरीका तो ये कर सकते हो कि आपने जैसे बिताए टाइम ऐसे बिता दोगे तो वैसे ही हो जाएगा। और दूसरा तरीका ये है कि जितना टाइम अभी आपके पास बचा है उस टाइम में आप जो है एक बेस्ट प्लान बना करके अपने स्टडी में उन बच्चों से भी अच्छा स्कोर कर सकते हो जो आपको इस चैनल के हेल्प से, जो आप ये चैनल देखो लर्निंग फाइन 9-10, इस पे आपको ऐसे प्लान मिलेगा कि आप 1 वीक में हाफ ईयरली एग्जाम में आप 80 to 90 मार्क्स गेन कर सकते हो अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो। इस पे आपको जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी अभी एक एक करके आपको हर एक सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बताया जाएगा। तो जैसे कि आपको पता है कि अभी 1 वीक आपका रह रहा है। इस 1 वीक में पूरे जी जान से रात दिन नहीं देखनी है, सिर्फ एक हफ्ता 7 दिन है आपके पास। इसमें आप अपनी पूरी जी जान लगा दो। मैथ, साइंस, एसएसटी 3 सब्जेक्ट होते हैं मेनली, इंग्लिश हिंदी तो हर कोई निकाल लेता है। जो बच्चे आपसे पहले से पढ़ रहे हैं, जिन्होंने आपसे ज्यादा पढ़ रखा है, इवन अगर आप इस एक हफ्ते में ढंग से लग जाओ ना, आपको अपनी खुद की पोटेंशियल नहीं पता है, आप अगर अपनी फुल पोटेंशियल पे आओगे ना, आप उन लोगों को बहुत पीछे छोड़ दोगे। ऐसी कोई घबराने वाली बात नहीं है। एक हफ्ता हम लोगों के कहने से, सिर्फ एक हफ्ता आप पूरी जी जान से लग जाओ, रिजल्ट आना हमारी गारंटी है। ठीक है, यहाँ पे आपको हम लोग प्लान बताएंगे सब्जेक्ट वाइज। सर साइंस का बताएंगे, सर साइंस के लिए बताइए। तो साइंस का जो है आप यहाँ पे देख पा रहे हो जो क्वालिटी एंड क्वांटिटीज है। तो मेन क्या है, क्वालिटी क्वांटिटीज, और आप ये देखो प्रायोरिटी जो इंपॉर्टेंस एंड क्वेश्चंस एंड वन सोर्स एंड क्वेश्चन रिवीजंस है। तो इनका जो है मेन जो हम लोगों का जो प्लान है, अभी इन चीजों जो क्वालिटी है या सब्जेक्ट, जैसे आप देख रहे हो साइंस का, साइंस में जो इंपॉर्टेंट, जैसे हाफ ईयरली में आपके फिजिक्स के 2 चैप्टर्स आ रहे होंगे, बायो के 2 चैप्टर्स हैं एंड जो केमिस्ट्री के 2 चैप्टर्स है, राइट। तो उनमें हमें क्या देखना है, जो आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन पे ऑलरेडी हमारे चैनल पे वीडियोस बने हुए हैं। फिर भी हम लोग 1 वीक के प्लान लेकर के आए हैं, जो हम उस पे काम कर भी चुके हैं, कर भी रहे हैं, जो आपके 2-3 दिन में और भी कंप्लीट हो जाएगा। 7 डेज का हम लोगों का हाफ ईयरली बूस्टर सीरीज चला रहे हैं आप लोगों के लिए, जिसमें अगर आप उन सभी लेक्चर जैसे मैथ्स का हो, साइंस का हो, एसएसटी का हो, आप अगर कंप्लीट कर जाते हो ना, तो 80 to 90% मार्क्स आपको हाफ ईयरली में आ जाएंगे। क्योंकि वहां पे आपको सेक्शन वाइज जो यूनिक है सब लोगों के से, क्योंकि सब जो है चैप्टर वाइज करा रहे हैं, हम लोग जो है ना सेक्शन वाइज करा रहे हैं। जैसे आपके फर्स्ट सेक्शन में एमसीक्यूज हैं, सेकंड सेक्शन में जो है वेरी शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, तो उनके अकॉर्डिंग हम लोगों ने सेक्शन वाइज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन का हाफ ईयरली बूस्टर सीरीज चला रहे हैं, जो आपको उससे 100% गारंटी है कि इससे क्वेश्चन बाहर नहीं आने वाले हैं। क्योंकि सीबीएसई के कई पेपर को एनालाइज करके हम लोगों ने बनाया है, और कई यहाँ पे जो देख रहे हैं कि आप कई स्कूलों को पेपर या कई स्कूल के टीचर से डिस्कस करके उन पेपरों को समझ के आप लोगों के लिए ये जो सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट किया है। तो एक एक करके आपको साइंस की भी आपको सीरीज जो पैटर्न है आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगा, आप वहां पे देख सकते हो। मैथ्स के भी मिल जाएंगे, तो मैथ्स के सर बताएंगे। पहले एसएसटी का मैम बता देते हैं। तो सेकंड है आपका सोशल साइंस। इसमें जैसे आपको दिख रहा है कंसाइडर सैंपल पेपर क्वेश्चन जो है आपका एज अ रेफरेंस बुक लेना है। जो सीबीएसई है उन्होंने सैंपल पेपर जो है जनरेट कर दिया है, वो फाइनल के लिए है, लेकिन क्या उससे हम पढ़ सकते हैं? तो हाँ, उससे आप पढ़ सकते हो। जो भी आपका हाफ ईयरली में चैप्टर्स आ रहे हैं, आप उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस है आपके उस सैंपल पेपर में, उसको आप सॉल्व करिए, देखिए कि आपके क्वेश्चंस कितने आपसे सॉल्व हो रहे हैं। सेकेंड थिंग है डोंट इग्नोर मैप वर्क। जो आपका मैप वर्क है हमारे इस एसएसटी में जो सब पार्ट्स होते हैं, जैसे कि ज्योग्राफी एंड सिविक्स, उससे हमारे क्या होता है मैप के क्वेश्चंस आते हैं। तो आप
आप जो मैथ क्वेश्चन होता है आप उसे इग्नोर मत करिए, बल्कि उसको सॉल्व करिए, जिससे कि आपके जो 5 नंबर के तो आपके हाफ ईयरली में भी और जो फाइनल एग्जाम होता है उसमें भी क्वेश्चंस आते ही हैं। तो आपके क्या होंगे, जो हाफ ईयरली के चैप्टर्स होंगे, अगर आपने वो मैप वर्क कर लिया तो आपके क्या होंगे, वो 5 मार्क्स जो है वो डन हो जाएंगे। तो जो नेक्स्ट आपके चैप्टर्स बच जाएंगे वो आप फाइनल में कर सकते हैं। देन है फोकस ऑन वॉर, यानी कि जो आपका अभी हाफ ईयरली चल रहा है आप उस पर फोकस करो, ना कि नॉट ऑन विनिंग वॉर, यानी कि ये जीतने का तरीका नहीं, क्योंकि अभी तो आप मिड टर्म में हो ना, तो आप क्या है, आप जितने भी आपका सिलेबस जो हाफ ईयरली का है उससे रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चन है, जितने भी चैप्टर्स हैं, उससे अच्छे से कवर कीजिए। और हमारे चैनल पे जैसे सर ने बताया था कि 1 शॉर्ट वीडियो भी वहाँ पे अवेलेबल है, आप वहां से देखिए और उसे समझिए। थैंक यू। तो चलिए बात कर लेते हैं मैथ्स की। क्या है बात मैथ्स में? सबसे पहले हमारा फोकस होना चाहिए किसमें, हाई वेटेज क्वेश्चंस में। आपको पता है हर चैप्टर में ये पहले से ही आप लोगों को पता चल जाता है, जैसे फर्स्ट चैप्टर है कि भाई रेशनल इरेशनल का उसमें क्वेश्चन आएगा ही आएगा। ऐसे हर चैप्टर में टोटल आपको 7 चैप्टर्स इस बार कवर करने हैं। 7 क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो आपको 5 नंबर के वेटेज दे सकते हैं। आपको वो क्वेश्चंस पिक करने हैं और वो बिल्कुल ऐसे रट के जाने हैं कि अगर वो आ जाए उसमें से कोई आपका आधा नंबर भी नहीं ले पाए। सेकंड है एनसीईआरटी इज मस्ट। ये आपको कितने ही लोगों ने बोला होगा, लेकिन आजकल बच्चे हैं आर.एस. अग्रवाल, आर.डी. शर्मा, इन सब पे भाग जाते हैं। लेकिन एग्जाम जो आएगा किससे आएगा, एनसीईआरटी से ही आएगा। एनसीईआरटी के बाहर से थोड़ा बहुत आता है, लेकिन उस थोड़े बहुत के चक्कर में जो मेन प्रपोर्शन है आपका वो आप छोड़ देते हो। तो आपको मेन फोकस इस टाइम एनसीईआरटी पे करना है। सारे एग्जाम्पल, सारे क्वेश्चंस कंप्लीट करने ही करने हैं। और नेक्स्ट है एनालिसिस। एनालिसिस कैसे, जैसे हमारी जो सीरीज है इसमें हम जो क्वेश्चंस कर रहे हैं, ट्राई करो पहले खुद करने की। नहीं आएगा, गलत होगा, उससे ज्यादा क्या ही हो जाएगा, लेकिन ट्राई करना बहुत जरूरी है। मैथ्स में जब तक आप ट्राई नहीं करोगे, फेल नहीं होगे, तब तक सक्सेस का मजा नहीं है। तो इसलिए गलत करो जरूर, लेकिन उसके बाद वीडियोस वगैरह देखो और आगे सक्सेस की तरफ बढ़ो। इसके बाद क्या है हमारा नेक्स्ट है हमारा जैसे कि आप लोगों को सर ने भी मेंशन किया है कि हमारे चैनल पे हाफ ईयरली बूस्टर सीरीज चल रही है। इसमें हम लोग क्या क्या प्रोवाइड कर रहे हैं, मेनली है इसमें ऑल चैप्टर्स के 1 शॉट, चाहे साइंस हो, एसएसटी हो, मैथ्स हो, जितने भी चैप्टर आपके इस हाफ ईयरली में आ रहे हैं वो सारे ही 1 शॉट हमारे चैनल पे या तो पड़े हुए हैं या फिर आने वाले हैं। तो ये आप इसको अपने रिवीजन की तरह बहुत अच्छे से यूज कर सकते हो। एंड सबसे मेन इंपॉर्टेंट बात, सेक्शन वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये आपको कहीं भी नहीं मिलने वाले। क्या है ये, इसमें हमने क्या किया है, जैसे आपका कोई भी पेपर होता है उसमें 5 सेक्शन होते हैं, ए बी सी डी ई, 1 मार्कर, 2 मार्कर, 3 मार्कर, 4 मार्कर, 5 मार्कर। इसमें हमने क्या किया है, जैसे 1 मार्कर के हमारे पास 10-15 क्वेश्चन है या 20 क्वेश्चन है, हमने 5-10 क्वेश्चन बढ़ा के आपको उसमें दिए हैं। अगर आप वो सॉल्व कर लोगे, उसके बाहर से आपके सेक्शन ए में कोई भी क्वेश्चन, एक क्वेश्चन भी उसके बाहर से नहीं आएगा। जो टॉपिक वहां पे है उसकी बस वैल्यूज चेंज होगी, बस उसकी लैंग्वेज चेंज होगी, सेम क्या सेम वही आएगा। हमने इतने सारे पेपर एनालाइज करे हैं हाफ ईयरली के, अपने सराउंडिंग में जितने भी स्कूल्स हैं सबके पेपर हमने एनालाइज करे हैं, और वो करने के बाद ही हम इस रिजल्ट पे पहुंचे हैं। ये टोटल आपकी 5 वीडियोस होंगी, क्योंकि 5 आपके सेक्शंस होते हैं, सेक्शन वाइज हमने उठाए हैं। ज्यादा क्वेश्चंस इसमें लिए ही नहीं है, क्योंकि ज्यादा करोगे टाइम जाएगा, इतना टाइम ही नहीं है। मोस्टली ये जो वीडियोस हैं ये आपके 40 मिनट से लेके 1 घंटे के आसपास की हैं। 5 घंटे में आप कोई भी सब्जेक्ट उड़ा सकते हो, और उड़ाने का मतलब है मेरा 100 में से 90 मार्क्स गारंटी है। उसमें आपको 1% कहीं पे सोचने की जरूरत नहीं है। अगर वो करते हो तो आपको 90 मार्क्स आएंगे ही आएंगे, और पेपर उसमें से ही आने वाला है, इसकी गारंटी मैं, सर और मैम तीनों लेते हैं। और बस इसके चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, उनकी भी प्रिपरेशन में हेल्प होगी, और पढ़ते रहिए। थैंक यू।